आज के एपिसोड में आपका ध्यान जाएगा उस दृश्य पर जहां तुलसी ऋतिक और मिठाई के झगड़े को देख लेती है और उसे खुलासा होता है कि शांतिनिकेतन अब बिकने ही वाली है। ऋतिक की परेशानी देखकर तुलसी चिंतित हो पूछ बैठती है, क्या मुश्किल है? मुझे सब बता दो। चीजें इतनी बुरी कैसे हो गईं? ऋतिक, जो तुलसी पर बेहद गुस्से में है, जवाब देता है, आपको क्यों जानना है? आप तो मुझे छोड़कर चली गई थीं। अब अचानक सब जानना क्यों चाहती हैं? आपको मालूम था कि मैं आपके बिना बेकार हूं। मैंने इतना मिन्नत की मां मत जाओ, फिर भी आपने छोड़ दिया। अब मैं जिंदगी से तंग आ चुका हूं और खुद को पूरा फेलियर फील करता हूं। दुखी ऋतिक वहां से निकल जाता है। तुलसी उसे ढूंढती फिरती है तो पाती है कि ऋतिक ने आत्महत्या की कोशिश की है। वो फौरन उसे हॉस्पिटल पहुंचा देती है। वैष्णवी, जो प्रदर्शनी स्थल पर डटी हुई है, कहती है, यही हाल हो गया है। तुम वीरानी ग्रुप वाले प्रदर्शनी में किसी को कह दो ऋतिक हॉस्पिटल में भर्ती है। वो जवाब देती है, हाँ काकी, वैसा ही करूंगी। फिर मिहिर हॉस्पिटल आता है और तुलसी से आमना सामना हो जाता है। वहां तुलसी मिहिर को फटकारती है, तुम पति के रूप में तो ठीक नहीं थे, कम से कम पिता तो बन जाते। ऋतिक का ये क्या हाल कर दिया? एक बेटे को घर से बरबर निकाला और दूसरे की ये दुर्दशा। तुम्हें लज्जा नहीं आती? बिजनेस तो तुम्हारा और नोइना का ही है ना? ऋतिक पर दबाव क्यों बनाया और उसकी शादी मिताली से क्यों कराई? मिहिर कहता है, हाँ, मैंने तुम्हारे साथ गलती की, ये स्वीकार है। लेकिन तुम भी तो ऋतिक की मां हो। 6 साल से तुमने उसका कभी हाल न लिया। सिर्फ मुझे दोषी ठहराने से क्या फायदा? तुलसी जवाब देती है, ये सवाल तुम अपने बच्चों से पूछना। अगर जवाब दे सको तो मुझे बता देना कि मैंने ऐसा क्यों किया। कहकर तुलसी हॉस्पिटल से निकल रही होती है तो चाची और शोभा, उसकी बेटी, से टकरा जाती है। दोनों तुलसी को देख भावुक हो उठते हैं। चाची अपनी भूल के लिए तुलसी से क्षमा मांगती है। तुलसी कहती है, बड़े लोग आशीर्वाद देते हैं तो अच्छा लगता है, माफी मांगते नहीं। आगे के एपिसोड में देखिए तुलसी शांतिनिकेतन को बचाने का क्या प्लान सोचती है और क्या वो वापस लौटने का मन बनाती है या नहीं। जानिए अगले पार्ट में। राधे राधे।